हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के तैयार हूँ फिजिक्स का जो है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर का चौथा लेक्चर। आप तैयार हो जाएंगे, आप भी कॉपी कलम लेकर के। नहीं, आप इससे पहले जो मैंने आपको बताया लेक्चर 1, 2, 3 में मैंने आप लोगों को जो बताया 1, 2 और 3 में मैंने जो आप लोगों को कहा, क्या कहा, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि आवेश किसे कहते हैं, आपने पढ़ा विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपने पढ़ा विद्युत विभव किसे कहते हैं। फॉर्मूला क्या था? Q बराबर यानी एक फॉर्मूला आप लोगों ने जाना था, Q बराबर यानी जहाँ Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणावेश। नहीं, एक फॉर्मूला ये पढ़े थे। उसका विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़े थे, I बराबर Q/T, जहाँ I था विद्युत धारा, Q है आवेश, T है समय। उसके बाद फिर एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, विद्युत विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों ने जाना। तो चलते ही इस चीज को हम लोग 3 क्लास में जाना, इसके आगे की क्रियाक्रम हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े। नहीं, कभी भी जरूरत पड़ेगा भाई मेरे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, भरपूर यूज करेंगे। तो आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहीं से उठाए एक सवाल, क्या 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? कभी ना कभी मैंने आपको बताया था 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। उसी तरह का आज एक आया कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। वोल्ट क्या है? तो विद्युत विभव का या फिर विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, यूनिट है या SI यूनिट है, SI मात्रक है। तो आप लोग जाने थे विद्युत विभव का SI मात्रक, जरा सा गौर से देखिए। तो कार्य के लिए हो जाएगा जूल और कूलम किसका का आवेश का हो जाएगा कूलम। तो जूल बट्टे कूलम को ही ना आप लोग कहे थे वोल्ट। तो भाई मेरे 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? यही मेरा सवाल है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान है। यदि इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश में कितना, 1 कूलम धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान कै जूल हो, 1 जूल हो, तभी तो उसको 1 वोल्ट कहेंगे। भाई मेरे आपने जाना क्या अर्थात 1 वोल्ट बराबर, यहाँ लिखे देखेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे 1 कूलम। तो आपको कहेगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे 1 कूलम। तो 2 वोल्ट बराबर क्या होगा, 2 जूल बट्टे 2 कूलम। होगा कि नहीं होगा? आराम से बता सकते हैं कि नहीं सकते हैं? यदि यहाँ तो बिल्कुल गलत कैसे, तो जरा सोचिए यहाँ से 2 करोगे तो कट के 1 ना हो जाएगा भाई मेरे। तो भाई मेरे यहाँ रखेंगे 1 और ऊपर में रखेंगे 2, तब जाकर के होगा बराबर। तो जरा सोचो, अपना बुद्धि लगाओ। ऊपर में 2 नीचे में 2 कट के 1 ना हो जाएगा। 1 कभी 2 के बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। तो आपने एक सवाल आज देखा कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो जरा सोचिए, इस चीज को जो जानता है ये क्वेश्चन इसके लिए भारी है क्या? ये कूलम धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उसी को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो चलते हैं भाई मेरे, आज एक वर्ड लिखे जिसका नाम है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ मैंने आप लोग इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को कहा था कि विद्युत परिपथ क्या है, कि जिस पथ से, पथ बोले तो रास्ता, जिस रास्ता से करंट बहता गमन करता, उसी पथ को, उसी रास्ता को कहेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत के चलने का रास्ता, जैसे आपके घरों तक बिजली सरकारी जो लाइन आती है तो एल्युमिनियम के तार के माध्यम से आती है ना, तो क्या है, बिजली के चलने का रास्ता है कि नहीं? वही तो है विद्युत परिपथ। विद्युत जिस पथ से होकर गमन करता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यही चित्र, इस चित्र में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरा गौर से देखेंगे इस चित्र को आप लोग, तो आप लोग को बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा भाई मेरे। एक विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में बहुत कुछ लगाया गया है, एक बल्ब बनाया गया है। जरा सा गौर से देखेंगे आप लोग, यही है। यहाँ से एक बैटरी है, B वोल्टेज का बैटरी है, क्या वोल्टेज का पता नहीं। B वोल्टेज का मतलब 10, 20, 50, 60 जो भी हो, उस हमको मतलब नहीं है। B वोल्टेज का कोई बैटरी है, बैटरी का 2 ध्रुव होता है, एक प्लस ध्रुव होता है, एक माइनस ध्रुव होता है, और विद्युत धारा हमेशा गमन करता है प्लस से माइनस की ओर, मतलब प्लस से चला। तो ये जाते जाते विद्युत परिपथ में कई उपकरण लगाया जाता, क्यों? तो कोई ना कोई इसको वजह होगा। एक लगाया जाता आमीटर। अब क्या है आमीटर? तो आमीटर एक ऐसा यंत्र होता है भाई मेरे जो विद्युत परिपथ में धारा को मापता है कि कितना एम्पियर का धारा बहता। तो ये मीटर क्या है, आमीटर क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। उसके बाद आगे चलेंगे, चलते 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 कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर क्या है? तो जिस तरह से ये मीटर धारा को मापता है, उस तरह से वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विभवांतर को मापता है। वोल्टेज में कितना का अंतर है, कम 20 का अंतर है कि 30 का अंतर है कि 40 का अंतर है, वो जो विभवांतर को जो मापता है वो कौन है? वोल्ट मीटर। उसका देखिए प्रतिरोध, ये सारा वर्ड नया नया आना, यही से सारे वर्ड को एक एक करके हेडिंग बनाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ये क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? जो धारा का विरोध करता है, यानी धारा को कम या अधिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। उसके बाद परिपथ की जानकारी के लिए कि उसमें करंट है कि नहीं, उसमें एक बल्ब लगाया जाता है। बल्ब जलती है तो समझ रहे हैं कि परिपथ ठीक ठाक है, कहीं टूटा उटा नहीं है, और बल्ब बुझ जाती है तो हम लोग समझ रहे कहीं ना कहीं तार कट गया होगा या कोई फॉल्ट आया होगा, तभी तो मेरा जो है परिपथ भंग हो गया है। तो धारा की परिपथ की जानकारी के लिए एक बल्ब को लगाया जाता है, और बल्ब के अंदर जी तार घुमा घुमा के लगाया जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर वो टंगस्टन का तार या तंतु का तार उसको कहते हैं, टंगस्टन का तार कहते हैं, जिसका गलनांक काफी उच्च, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वो बहुत ही ज्यादा लाल तप्त होकर के गर्म होता है, तब जाकर वो प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद आगे चलोगे तो एक स्विच रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। नहीं, एक देख रहे स्विच, ये है आपका परिपथ। विद्युत परिपथ का आपको बोलेंगे चित्र बनाए तो आराम से इसको उतार देंगे, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो फिर से देखेंगे आमीटर को, एक वर्ड आता श्रेणी क्रम, मेरे एक वर्ड आता समांतर क्रम। तो भाई मेरे आमीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? कोई वजह होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो उसके प्रतिरोध को थोड़ा बढ़ाने के लिए ही उसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने सारा बात कहा, मैं ठीक इससे बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वोल्ट मीटर तो मैंने कह ही दिया कि वोल्ट मीटर पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोध पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सारे तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहें। कैसे? यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन की घंटी को दबा के रखें, तो मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। जैसे मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करके रखे हैं, यदि आपको लगता है कि मैं इस तरह का चीज जानना चाहता हूं, तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसी तरह से आराम से उतार ले, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं।